देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ विधायक बदलते हैं, विकास नहीं बदलते हैं। विकास वही का वही है। आज़ादी के बाद अभी तक जो है हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है, क्योटी जो है बंधक बना रहा है। और जो भी प्रतिनिधि विधायक आते हैं वो किराएदार की हैसियत से आते हैं और किराएदार बन के ही चले जाते हैं। हम मकान का निर्माण नहीं करते हैं। मैं हमेशा अपने भाषण में जो है बताता हूँ कि क्योटी को जो निर्माण के लिए क्योटी का मालिक बनना ज़रूरी है। और वही होता है कि लोग जो आते हैं और जो है कोई विकास नहीं हुआ। और हम जब बात करते हैं पत्रकारों से तो पता ये चलता है कि अभी तक जो है क्योटी में किस मुद्दे पर हम बात करें ये नहीं समझ में आता, क्योंकि सब मुद्दा वही का वही है। भ्रष्टाचार का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो या शिक्षा का मामला हो या डिग्री कॉलेज का मामला हो या चीनी मिल का मामला हो। भ्रष्टाचार की बात करें तो यहाँ जो है विधायकों का, यहाँ पर एमपी का, यहाँ पर जो लोग हैं उनके प्रोटेक्शन में जो है भ्रष्टाचार को जो है प्रमोट किया जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ाया जा रहा है। तो अगर भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है तो कहीं ना कहीं उनका प्रोटेक्शन है। क्योंकि की जनता वो क्या ढूंढती है एक प्रतिनिधि से कि एक हमारा जब बच्चा बीमार पड़े तो अस्पताल में कहीं इलाज हो जाए, हमारा जो बच्चा जब बड़ा हो तो स्कूल में एडमिशन हो जाए, जब हम ब्लॉक में जाए तो बगैर भ्रष्टाचार से हमारा काम हो जाए, आसानी से काम हो जाए, थाना में जो है बगैर भ्रष्टाचारी से मेरा काम हो जाए। अगर ये 3-4 चीज़ भी अगर प्रतिनिधि हमारा नहीं कर पा रहा है तो बहुत शर्म की बात है। और जो आम जनता जो यहाँ जो चाहती है यही चाहती है कि जो हम अगर कहीं कोई काम के लिए जाएँ तो हमारा काम हो जाए, और हम अगर प्रतिनिधि को अगर फ़ोन करें तो हमारा काम हो जाए। क्योटी में हमारे लिए भी बहुत दुर्भाग्य है कि इतना जो है विकसित 2025 में आ गए और हमारे क्योटी में जो है कि डिग्री कॉलेज नहीं है। और ना जाने यहाँ से लोग जो है विधायक बन के, सांसद बन के, मंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन एक डिग्री कॉलेज की तरफ जो है नज़र नहीं पड़ा। सलाम आदाब, स्वागत है आप सभी का। इस समय हमारी टीम मौजूद है क्योटी प्रखंड से, जो है कहा जा रहा है क्योटी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी बताए जा रहे हैं नुसीर रहमान साहब, जो राजद के कद्दावर नेता है। तो आइए उनसे जानते हैं, खास तौर से बात की जाए क्योटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहुत से भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें लोकल नेता चाहिए। ऐसा देखा जा रहा है आज़ादी के 75 साल के बाद भी क्योटी में अब तक क्योटी का लाल विधायक नहीं बन पाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं अपनी क्योटी विधानसभा की महान जनता को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं चाहूँगा कि एक हिंदू मुस्लिम का जो एक एकता का जो प्रतीक है क्योटी, उसका एक जो है मिसाल बना रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मोहम्मद अनीसुर रहमान हुआ और मैं माइनॉरिटी जो है इस आरजेडी के प्रदेश महासचिव हूँ और मधुबनी जिला का प्रभारी भी हूँ। बात की जाए अगर क्योटी विधानसभा की तो यहाँ अक्सर देखा गया है कि भ्रष्टाचार का मामला हो, खासतौर से जो अत्याचार का मामला हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विकास की गति उतनी तेजी के साथ नहीं हो पाई जितनी तेजी के साथ होनी चाहिए। आप इस नज़रिए से क्या देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ विधायक बदलते हैं, विकास नहीं बदलते हैं। विकास वही का वही है। अभी तक आज़ादी के बाद अभी तक जो है हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि क्योटी जो है बंधक बना रहा है। और जो भी प्रतिनिधि विधायक आते हैं वो किराएदार की हैसियत से आते हैं और किराएदार बन के ही चले जाते हैं। हम मकान का निर्माण नहीं करते हैं। मैं हमेशा अपने भाषण में जो है बताता हूँ कि क्योटी को जो निर्माण के लिए क्योटी का मालिक बनना ज़रूरी है। और वही होता है कि लोग जो आते हैं और जो है कोई विकास नहीं हुआ। और हम जब बात करते हैं पत्रकारों से तो पता ये चलता है कि अभी तक जो है क्योटी में किस मुद्दे पर हम बात करें ये नहीं समझ में आता, क्योंकि सब मुद्दा वही का वही है। भ्रष्टाचार का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो या शिक्षा का मामला हो या डिग्री कॉलेज का मामला हो या चीनी मिल का मामला हो। देखा जाए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ चुनावी जो है वादे और चुनावी लॉलीपॉप जो है दिखाया जाता है यहाँ की विधानसभा के लोगों को, और फिर चुनाव ख़त्म, मामला ख़त्म। तो इस बार कहीं ना कहीं जनता जब मैं अपना दौरा कर रहा हूँ तो देखने को ये मिल रहा है कि जनता जो है यहाँ पर एक मिजाज बनाया है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मैं कम से कम जो है बदलाव चाहती है जनता यहाँ पर। तो बदलाव कैसी होने चाहिए? यहाँ की व्यवस्था की बदलाव होनी चाहिए, या फिर जो है जिस तरीके से लोगों में ये कहना है कि हमें क्योटी का लाल चाहिए। अक्सर देखा जाता है बाहरी को लाया जाता है, कैंडिडेट बना दिया जाता है, जिता दिया जाता है, हरा भी दिया जाता है। देखिए, नहीं मतलब हारना और जीतना तो ये जो है किस्मत का मामला है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जो महान जनता है वो क्या चाहती है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है कैंडिडेट होना चाहिए। और अभी तक जैसे हम भ्रष्टाचार की बात करें तो यहाँ जो है विधायकों का, यहाँ पर एमपी का, यहाँ पर जो लोग हैं उनके प्रोटेक्शन में जो है भ्रष्टाचार को जो है प्रमोट किया जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ाया जा रहा है। अन्यथा ये कैसे हो सकता है कि अगर जिसका घर हो उस घर में भ्रष्टाचार हो रहा और भ्रष्टाचार को रोका नहीं जाए। तो अगर भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है तो कहीं ना कहीं उनका प्रोटेक्शन है। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य है कि कम से कम जो है यहाँ पर जो देखिए कोई भी जनता यहाँ की जो है क्योटी की जनता वो क्या ढूंढती है एक प्रतिनिधि से कि एक हमारा जब बच्चा बीमार पड़े तो अस्पताल में कहीं इलाज हो जाए, हमारा जो बच्चा जब बड़ा हो तो स्कूल में एडमिशन हो जाए, जब हम
ब्लॉक में जाए तो बगैर भ्रष्टाचार से हमारा काम हो जाए, आसानी से काम हो जाए, थाना में जो है बगैर भ्रष्टाचारी से मेरा काम हो जाए। अगर ये 3-4 चीज़ भी अगर प्रतिनिधि हमारा नहीं कर पा रहा है तो बहुत शर्म की बात है। और यहाँ तक कि विकास की बात है तो ऑलरेडी हमारे पास जो है बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, बहुत सारी स्कीम्स हैं, पंचायती राज है, ग्रामीण विकास है, और भी बहुत सारी योजना है, MLC फंड है, इतने फंड है। लेकिन हम जो आम जनता जो यहाँ जो चाहती है, यही चाहती है कि जो हम अगर कहीं कोई काम के लिए जाएँ तो हमारा काम हो जाए, और हम अगर प्रतिनिधि को अगर फ़ोन करें तो हमारा काम हो जाए। केवटी में अभी तक कोई डिग्री कॉलेज और अच्छे अस्पताल नहीं है, ये बहुत ही शर्म की बात है। जी बिल्कुल, मतलब हमारे लिए भी बहुत दुर्भाग्य है कि इतना जो है विकसित 2025 में आ गए और हमारे केवटी में जो है कि डिग्री कॉलेज नहीं है, और ना जाने यहाँ से लोग जो है विधायक बन के, सांसद बन के, मंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन एक डिग्री कॉलेज की तरफ जो है नज़र नहीं पड़ा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो 12वीं तक तो पास कर जाती हैं, 12वीं के बाद जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है उनके लिए बहुत सारी बंदिशें होती हैं, बहुत परेशानी होती है, जिला में जा नहीं पाते हैं, तो न वो मधुबनी पहुंच जाते हैं, न दरभंगा पहुंचते हैं, और उनकी जो है शिक्षा जो ड्रॉप आउट हो जाती है, अब वो 12वीं तक ही रह जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य है। केवटी विधानसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लगभग 1,10,000 से 1,20,000 कमोबेश मुस्लिम की आबादी है। क्या लगता है, आपका चेहरा जो है कहा जा रहा है कि यहाँ के प्रत्याशी के रूप में आपका नाम आ रहा है आपका, अगर जनता आप पे भरोसा करती है तो किन उम्मीदों पर आप खड़े उतरेंगे? नहीं देखिए, ये हमारा घर है और हम तो क्षेत्र मानते ही नहीं है, ये मेरा घर है, और घर में किस तरह से रहा जाता है वो मुझे पता है, समझे। तो ये जो है हम घर की हिफाजत करना, घर को किस तरह से चलाना, ये हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो जनता है वो महान है, वो डिसाइड करेगी कि यहाँ का कौन होगा। और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जो हमारे जो नेता हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी, ये कहीं ना कहीं अपना सर्वे करवा रहे हैं क्षेत्र में, और सर्वे की ही अकॉर्डिंग जो सर्वे में आपका नाम आ रहा है। देखिए, ये तो हमें नहीं पता, ये तो जनता बताएगी कि जनता जो है कहाँ तक जा रही है, जनता से क्या पूछ रही है पार्टी। लेकिन सर्वे जो टीम है वो डिसाइड करेगी कि कौन लोग हैं, और उसका जो फीडबैक है ये भूल जाएं लोग कि हमारे जो है हम मतलब कोई विधायक है या कोई MP है या कोई सांसद है, उसके अकॉर्डिंग जो है कोई टिकट मिलेगा यहाँ पर नहीं। हमारे जो नेता हैं इस बार जो है बहुत ही सोच समझ के। लोगों का कहना है कि अनिसुर रहमान साहब को जब भी कॉल किया जाता है, जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ नहीं देखते हैं, सीधे पूछते हैं कौन काम है, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात कहीं से भी कॉल करते हैं, हिंदू मुस्लिम किसी भी जाति के। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, है क्या कि हम एक इंसान हैं और मानव हैं, मानव का जो मामला है वो मानवता है। हम अगर ये पूछने लगे कि आप किस विधानसभा से हैं और किस जाति के हैं तो फिर तो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन हमको अफसोस की बात यह है कि केवटी का कोई बिस्पी में अगर कोई विधायक से पूछेगा तो उससे पूछेगा कि तुम किस विधानसभा से हो, अगर दूसरी जगह से पूछ लेगा तुम विधानसभा से, ये बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। आप अगर भगवान ने आपको उस लायक बनाया है तो आप हिंदुस्तान में काम कीजिए, हिंदुस्तान के विधायक बनिए। ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि आप जो है केवटी हैं तो केवटी के ही लोग की जो है भला होना चाहिए। अभी बिस्पी का ही 2-3-4 मामला आया हमारे स्वास्थ्य को लेकर, हमने उसको गंभीरता से लिया और उसका मामला को हमने हल करवाया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है जो आती है और हमने हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से ईद उल अजहा की तरफ हमारे समस्त देशवासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, खासतौर से हिंदू मुस्लिम एकता सौहार्द को बनाए रखने? देखिए, हमारा जो केवटी विधानसभा है, यहाँ कभी इस तरह की कोई भी चीज़ें जो है सांप्रदायिक मामला नहीं होता है, और यहाँ की जो महान जनता है वो हमेशा भाईचारगी से बना के हमेशा हज़ारों सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो मैं यहाँ की महान जनता को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो इसी तरह से जो है, जिस तरह से हम होली, दिवाली, ईद, बकरीद मनाते हैं, उसी तरह से फिर इस बार बकरीद मनाएंगे और एक साथ जो है मिलकर बैठकर जो हम लोग खुशियाँ मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ अनिसुर रहमान साहब, जो केवटी से भावी प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, राजद के कद्दावर नेता है। साथ ही साथ मैं इनके बारे में आपको बताता चलूँ, इनके बारे में कि लोगों का कहना है कि इनके पास अगर कहीं से कॉल आता है दिन के रात के 12 बजे भी, तो ये हमेशा खड़े उतरते, चाहे वो मामला कहीं का भी हो। अभी मेरे सामने एक रायबरेली से कॉल आया है, यूपी के, इन्होंने उस काम को भी निष्पादन करके दिखाया है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, क्या केवटी में आप बदलाव चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं केवटी का लाल केवटी का विधायक बने? तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।